अध्याय का 18 पद पढ़ेंगे। हमको मिलता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो कलीसिया का बनाया जाना किसी मनुष्य का विचार नहीं है। ये परमेश्वर की योजना का इतना अद्भुत, अगर कि ये प्रकाशन हमारे पास आ जाए, ये बात हमारे समझ में आ जाए, तो मेरे प्रियो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरा मुंह भी क्या है, हम आरंभ से लेकर अंत तक इस परमेश्वर की योजना का जो उद्देश्य है समझ जाएंगे। कब से कब तक बोलिए? आदि से अंत तक। कलीसिया का बनाया जाना प्रभु की योजना का एक हिस्सा है। और हमने कल पढ़ा था पहला तीमुथियुस का 3 अध्याय, उसका 14, 15 और 16 पद। आज भी हम लोग पढ़ेंगे इन तीनों पदों को। ऊपर क्या लिखा है? महान रहस्य। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घर में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। इसके साथ आज हम एक हिस्सा और पढ़ेंगे, इफिसियों का 5वां अध्याय। अभी हम लोग आखिरी गीत गा रहे थे, प्यारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। इफिसियों का 5 अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 22 पद से लेकर 33 पद तक बारी बारी। इफिसियों का 5 अध्याय, इफिसियंस 5th चैप्टर, वर्स फ्रॉम 22 से 33 तक, 33 पद तक बारी बारी से। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी ध्येय के समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से भी प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। 25 पद को मिलकर पढ़िए। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का। छोटी सी प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमारी सहायता करें। प्रेमी पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, ये संध्या का समय आपने हमें दिया और इसलिए भी धन्यवादी हैं, आपने अपने लोगों के मनों को
उत्साहित किया आपके घर में आने के लिए। वर्षा की रुकावट भी नहीं रोक सकी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सचमुच आपके लोगों में ऐसा ही प्यार बना रहे और बढ़ता भी रहे। हम अपने प्रभु से प्रेम रखें, प्रभु के घर से प्रेम रखें, प्रभु के लोगों से जो प्रभु की देह और कलीसिया है उससे भी प्रेम रखें। अपने निकम्मे दास पर दया करो प्रभु, आज भी आपका वचन हमें मिले, हमारी आंखें आपकी ओर लगी। जो शैतान की देखी अनदेखी सारी विरोधी शक्तियों को आपके सामर्थ्य नाम से डांटते और बांधते हुए विनती करते हैं, अपने लहू के बाड़े को हमारे चारों ओर लगा दी। प्रार्थना सुनिए, मांग लेते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के ऊंचे और पवित्र नाम में, आमीन आमीन। इससे पहले कि हम आज का अध्ययन आरंभ करें, कल जो कुछ हमने ध्यान किया उसमें मुख्य बात क्या थी? कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की देह है। जो उत्तर आपको आता बिल्कुल बोलिएगा। कलीसिया क्या है? बोलिए। प्रभु यीशु मसीह की कौन सी देह? हाँ, रिजरेक्टेड बॉडी, पुनरुत्थानित देह, नॉट लिविंग बॉडी बट रिजरेक्टेड बॉडी। लाजर को जिलाया, याईर की बेटी को जिलाया, जवान बेटे को जिलाया, उनको जीवित किया। और जब आप 11 अध्याय में जाएंगे यूहन्ना के, मार्था के सामने जब ये बात आई तो मार्था ने प्रभु को कहा, हाँ मुझे मालूम है मेरा भाई भी जीवित होगा। कब? कयामत के दिन। लेकिन प्रभु ने क्या कहा 25 पद में? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान मैं हूँ, मैं जीवन हूँ। और मत्ती के 16 अध्याय के 18 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और इस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और हम पाते हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, क्या प्रभु यीशु मसीह जब देह में था, इस जगत में था, कलीसिया बन चुकी थी? बोलिए, नहीं। क्यों नहीं बनी थी? जरा 16 अध्याय का 20 पद पढ़ो। मत्ती का 16 अध्याय 18 पद में प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पर उस समय क्यों नहीं बनाई कलीसिया? और कलीसिया बनी तो कब बनी और कैसे बनी? 20 पद पढ़ो। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। हाँ, क्या चिताया चेलों को? किसी को मत बताना कि मैं मसीह हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से पूछा था 13 पद में, जब प्रभु यीशु मसीह कैसरिया के फिलिप्पी देश में आया और चेलों से पूछने लगा लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब दिया जैसा सुना था। उन्होंने सुना कोई यिर्मयाह भविष्यवक्ता, कोई भविष्यवक्ताओं में से एक, और कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्या क्या जो जो उन्होंने सुना प्रभु को बता दिया। पर प्रभु ने क्या कहा? तुम मुझे क्या कहते हो? क्या जवाब दिया? किसी के पास जवाब नहीं। जब आप 17 पद पढ़ोगे, हाँ, क्योंकि पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्या कहा पतरस ने? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि ये बात तुझ पर मेरे पिता ने कहाँ से प्रकट की है। इसका मतलब जब तक कोई स्वर्ग से, जब तक किसी पर स्वर्ग से प्रकट नहीं किया जाए मसीह कौन है, तो मसीह को जानना उसके लिए कठिन है। और जब ये बात चेलों के सामने प्रकट हो गई पतरस के द्वारा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र कौन है, तो प्रभु यीशु मसीह ने 20 पद में चेताया चेलों को, ये बात किसी को मत कहना। ऐसा क्यों किया प्रभु ने? बल्कि प्रभु को तो खुशी होना चाहिए, मेरे चेलों को भी मालूम हो गया, अब ये चेले क्या कर देंगे? मेरा प्रचार कर देंगे कि मैं कौन हूँ, हाँ मसीह हूँ। पर प्रभु ने रोका, नहीं, अभी समय नहीं। मसीह का अर्थ क्या है प्रियो? कई लोग कहते हैं मसीह का मतलब मसा किया हुआ, ठीक है, लेकिन मैं बाइबल के अनुसार इस बात को पाता हूँ, रोमन्स 8 चैप्टर, रोमियो का 8 अध्याय
और मेहरबानी से पढ़ो उसका 34 पद, पढ़िएगा जल्दी से। मसीह वो है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा। मसीह कौन है बोलिए? जो मर गया वरन, जी हाँ। तो अभी तक प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा था? नहीं। इसीलिए चेलों को कहा ये बात तुम पर तो प्रकट हो गई है कि मैं मसीह हूँ, पर अभी किसी से भी ये बात मत कह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का इस बात को कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जरूरी क्या था? मनुष्य के जीवन में से जो मनुष्य पापी है और इस पापी मनुष्य को अपनी कलीसिया बनाने के लिए ले या कलीसिया इस पापी मनुष्य से कैसे बनाए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में पाप है, पाप, और पाप के रहते हुए कलीसिया नहीं बन सकती। क्योंकि कलीसिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह की। कौन है प्रभु यीशु मसीह की? तो प्रभु यीशु मसीह की देह के साथ इस पृथ्वी पर का पापी मनुष्य कैसे जुड़ सकता है कि वो कलीसिया बने? जरूरी क्या था? पाप का भी हटाया जाना और पाप के दंड मृत्यु का। इसीलिए हम पढ़ते हैं पहला पत्र 2:24 में, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर कहाँ चला गया? बोलिए, क्रूस। और क्रूस पर ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के दंड मृत्यु को भी सह लिया। क्या हो गया? बोलिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? अपने आप को भी हमारे लिए मृत्यु में देकर और मृत्यु को हराकर, मृत्यु पर जय पाकर तीसरे दिन जी उठा, पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। इससे पहले कि वो जाता 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता। किस लिए? प्रमाणित करने के लिए कि देखो मैं जीवित हूँ। प्रेरितों के काम 1:3 पढ़ो, बुक ऑफ एक्ट। बाइबल में इसलिए ज़्यादा पढ़ाता हूँ प्रियो, ताकि आप देखें कि जो मेरे मुंह से निकल रहा है वो मेरा नहीं, इधर उधर का नहीं, वचन के अनुसार। पढ़िए 1:3 प्रेरितों के काम। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हाँ, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता कितने दिन तक? बोलिए, 40 दिन तक लोगों को दिखाई देकर अपने आप को सिद्ध किया कि मैं क्या हो गया हूँ? जीवित। अब जीवित होने से पहले जब वो देह में था, प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रतिज्ञा दी थी? एक प्रतिज्ञा तो ये थी, मैं जाता हूँ पिता के यहाँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। जगह तैयार हो जाएगी, मैं आऊँगा। और क्या प्रतिज्ञा दी? मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए निवेदन करूंगा, उससे विनती करूंगा और उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करके तुम्हारे लिए भेज। और प्रभु ने ऐसा ही किया। पढ़िए 2:33 प्रेरितों के काम, पढ़ते जाइएगा। ये रिवीजन है, कल इनमें से बहुत बातें अपन पढ़ चुके हैं। 2:33। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ में सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उल्लेख दिया है, जिसे हम जो तुम्हें देखते और सुनते हो। जिसे हम, पढ़ो बेटा, जो क्या लिखा आखिर में? जो तुम्हें देखते और सुनते हो। जो तुम्हें देखते हो। उसने यह उल्लेख दिया है, हाँ जो तुम्हें देखते और सुनते हो। हाँ, बिल्कुल। वो सेंटेंस ही समझ में नहीं आ रहा बेटा, तुम्हें नहीं, तुम, तभी मैं रुका हूँ। जो तुम देखते और सुनते हो। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दी हुई प्रतिज्ञा को पूरा करके पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। और इस दूसरे अध्याय में हम पाते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह कह के गया था, जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ ठहरे रहना। प्रभु यीशु मसीह 40वें दिन ऊपर गया, उसके बाद 10 दिन तक, जब 35 का दिन आया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वां दिन, वो लोग उस अटारी पर थे और क्या कर रहे थे? प्रभु की आज्ञा के अनुसार प्रार्थना। और हम क्या पाते हैं प्रियो? लगभग 120 मनुष्य जिनके ऊपर बड़ी सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा आग के फटती हुई जीवों के समान उन पर आ गए। और वो सब लोग क्या हो गए? बोलिए, पवित्र आत्मा से। अब जब ये सब पवित्र आत्मा से भर गए, दूसरे अध्याय के 14 पद को पढ़ो। पतरस में कहाँ से दम आ गया, कहाँ से बल आ गया?
कैसे वो इसराइलियों का सामना करने लगा और कैसे उनसे बातें करने लगा और क्या कहने लगा, हे इसराइली सुनो, पढ़ो बेटा। तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ और उनके सबसे कहने लगा, हे यहूदी और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। और यहाँ से आप पढ़ेंगे प्रियो, किस प्रकार से परमेश्वर के दास इस पतरस ने उन बातों को जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में आरंभ से थी, भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों में से थी, पुराने नियम में से थी, सब बातों को लाते लाते क्रूस तक आ गया। कहाँ तक आ गया बोलो? और जब 36 पद पढ़ोगे, मैं संक्षेप में आ रहा हूँ, 36 पद पढ़ोगे तो क्या लिखा है? सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परमेश्वर ने उसको क्या किया? हाँ, प्रभु भी ठहरा दिया। और ये बात सुनते ही क्या प्रक्रिया हुई, क्या प्रतिक्रिया हुई? उन लोगों के हृदय छिद। अब जब हृदय छिदे तो वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या कहा अर्थ इस पद में पतरस ने? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा पाओ, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और ये प्रतिज्ञा 39 में क्या लिखा? और ये प्रतिज्ञा तुमसे, तुम्हारी संतानों से और उन सब दूर दूर के देश के लोगों से जिनको प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, हाँ, उनके सामने इस बात को रखें। और हम क्या पाते हैं प्रियो? उसी दिन कितने लोग? 3000 के लगभग किस में आकर मिल गए? हाँ, उन लोगों में जो 120। जब ये कलीसिया बन गई, ये पहली कलीसिया है प्रियो, पहली कलीसिया किसके द्वारा स्थापित हुई? पतरस के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा। किसके द्वारा बोलो? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भर गए और जो बातें पवित्र आत्मा ने पतरस को दी, उसने उन बातों का प्रचार किया। इस प्रकार प्रियो कलीसिया बनी। और 42 पद में इस बात को दिखाया गया, कलीसिया के लिए अब क्या करना जरूरी है। क्या पढ़ते हैं हम 42 पद में? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और किसमें? ये कलीसिया में लिखा। जब कलीसिया बन जाए तो कभी कभी लड़ाई कर लेना, कभी कभी बुराई कर लेना, हाँ, कभी कभी संगति को छोड़ देना, है कहीं ऐसा? जब कलीसिया बन गई, उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा जो कुछ पतरस को दिया गया, उसी की चेतावनी में, उसी की हिदायत में, उसी की शिक्षा में उसने प्रकट कर दिया। जरूरी है प्रेरितों से शिक्षा पाना। आज अंतिम दिनों की क्या निशानी है? क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 में, मरकुस 13 में, लूका 21 में? सावधान, भरमाए ना जाओ। क्यों? क्योंकि बहुत से आके क्या कहेंगे? मैं मसीह। और बहुत से कितनों को भरमा देंगे। और कितने झूठे उपदेशक, झूठे भविष्य वक्ता, कैसे कैसे। यहाँ तक लिखा है, पढ़ना जरा 24 का 24, मत्ती का 24 का 24। पढ़ो बेटा कोई भी। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हाँ, ये तो ऊपर भी लिखा, लेकिन 24 में फिर लिखा, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हाँ, आगे। और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। आगे। कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी, हम लोग कौन है बोलो? चुने हुए लोग। सावधान। 4 पद पढ़ना बेटा, इसी का 4 पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। जी हाँ, क्या कहा? सावधान रहो। आगे। कोई तुम्हें न भरमाने पाए। जी हाँ, बता दिया प्रभु यीशु मसीह। जब तुम इन चिन्हों को देखो तो पहले तो ये पहचान लो कि ये अंतिम दिन है, ये कठिन दिन है, ये परीक्षाओं के दिन है। 9 पद में कल हमने पढ़ा किस तरीके से हाँ, अन्य जाति के लोग हमें सताएंगे, क्लेश देंगे, और तो और यहाँ तक लिखा है कि मार भी डालेंगे, और सब जातियों के लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर। ये सब बातें प्रभु किसके लिए बता गया? हमारे लिए, इन अंतिम दिनों में रहने वालों की। सो मेरे प्रियो, इस प्रकार से कलीसिया बनी। कल हमने देखा कलीसिया अर्थात एक्लीसिया, कॉल्ड आउट पीपुल। हमने ये भी देख लिया बुलाए हुए लोग।
और किस प्रकार से दूसरी बात हमने देखी, कलीसिया की पहचान क्या है? रिजरेक्टेड बॉडी। किसकी? प्रभु यीशु मसीह। किसकी? जब हम इफिसियों के पहले अध्याय से के 19 पद से हमने पढ़ा तो क्या पाया? परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, और जिलाए जाने के बाद सारी प्रधानता, सारे अधिकार, हाँ सारे प्रभुता सब के ऊपर बैठाया, और प्रभु यीशु मसीह को क्या ठहरा दिया? बोलो, शिरोमणि, है ना? 22 पद में लिखा। और शिरोमणि ठहराकर किसको दे दिया? कलीसिया को। और 23 पद में क्या लिखा? 22-23 पद को एक बार पढ़ लो। इफिसियों का पहला अध्याय, उसका 22 और 23 पद पढ़ो सब मिलकर। पढ़िए पढ़िए। कलीसिया को दे दिया, ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता जो सब में सब कुछ। तो कल हमने देख लिया, जिलाया गया प्रभु यीशु मसीह सबके ऊपर शिरोमणि है, सारी चीज़ें उसके पांव तले कर दी गई हैं। और ऐसे प्रभु यीशु मसीह को जो पुनरुत्थान का भागी हुआ, किसको दे दिया? बोलो, कलीसिया को। और कलीसिया कौन है? उसकी, अर्थात अगर कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थानित है, उसकी देह पुनरुत्थानित है और उसकी देह कलीसिया है, तो कलीसिया भी क्या है? बोलिए, पुनरुत्थान। और हमने दूसरे अध्याय के पहले पद में क्या पढ़ा? और उसने तुम्हें भी जिलाया। क्या किया परमेश्वर ने? ना केवल अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, पर उसने तुम्हें भी जिलाया, तुम जो अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे। और हमने 5 पद में क्या पढ़ा? पढ़ो 2 का 5, इफिसियों का 2 का 5। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। जी हाँ, ब्रैकेट में क्या लिखा है? अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार। तो हमारा उद्धार और मसीह के साथ जिलाया जाना एक ही मतलब है। जिसका उद्धार हो गया, उसके विश्वास में उसको इस जीवन के साथ रहना है कि मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूँ, मसीह पुनरुत्थानित है, मैं भी उसके साथ पुनरुत्थान का भागी हूँ। क्योंकि 6ठे पद में क्या लिखा है? ना केवल जिलाया, हाँ, और क्या लिखा है? हमें मसीह में उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। पढ़ो 5 और 6 पद इफिसियों के 2 का। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हम मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आगे, और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया। मसीह यीशु के साथ नहीं लिखा, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। अब आप लोगों की जगह कहाँ है? आप कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं ना? बिल्कुल। मैंने उदाहरण दिया पहले भी, अमेरिका का राजदूत हमारे भारत देश में है। वो किसको लेके बैठा? पूरे अमेरिका। किसको लेके बैठा? जितनी भी बातें होंगी भारत की अमेरिका किसके द्वारा होगी? उस राजदूत। वो प्रतिनिधित्व है, वो एम्बेसडर है। ऐसे हम लोग भी यद्यपि जिला दिए गए, प्रभु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए गए, तो भी हम नीचे, क्योंकि हम राजदूत हैं। पढ़ो 2 कुरिन्थियों का 5:20, 2 Corinthians 5th chapter verse 20। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हाँ, फिर से पढ़ो। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हम हैं। मसीह के राजदूत हैं। पहचान लो अपने आप को। हम लोग कौन है? बोलो, मसीह के राजदूत। पहले तो राजदूतों के लिए कार होती थी जिसको राजदूत ही नाम दिया गया। आजकल वो मॉडल भी नहीं दिख रहा। एम्बेसडर, एक हस्ती, एक पहचान, अपने पूरे देश को लेकर जहाँ पर उसकी एम्बेसी है वहाँ पर वो बैठा है। ऐसे प्रिय हम भी इस संसार में हैं, हम राजदूत हैं, यद्यपि हम कहाँ हैं? बोलो, स्वर्गीय स्थान। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की देह, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद कहाँ? पिता के। सो कल हमने देख लिया प्रियो, कलीसिया है, या जो प्रभु यीशु मसीह की देह है वो कलीसिया है। और कलीसिया में जितने लोग हैं हमने पढ़ा था। फिर से पढ़ो 1 कुरिन्थियों के 12 अध्याय का 27 पर। हम कलीसिया के साथ अगर चीज जुड़े हुए हैं तो हमारी क्या पहचान है?
इसलिए इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। और अलग अलग उसके अंग हो। अलग अलग क्या है हम बोलिए? अंग। ये है कलीसिया। आप और मैं कलीसिया है, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की देह है। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की देह के होने के कारण अलग अलग होकर उसी देह अर्थात प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग अर्थात कलीसिया है। अब इस कलीसिया की पहचान से प्रियो अपने को कभी अलग मत होना। हमेशा याद रखो मैं प्रभु यीशु मसीह की देह का अंग हूँ। मेरी देह में ये हाथ भी है, ये हाथ भी। ये हाथ कभी इसका विरोध कर सकता? बोलिए। हाँ, अगर कि उंगली में चोट लग जाए तो ये हाथ हंसेगा? हंसने का काम किसका है? नहीं नहीं, शरीर में किसका है? मुंह का है। मुंह से हंसेंगे ना। हाँ, पर ये हाथ क्या करेगा? एकदम से जाके उसकी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसी देह के अंग है। क्या हम लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती? क्या हमें परमेश्वर ने बुद्धिमान नहीं बनाया? क्या जो आत्मा हमको दिया वो बुद्धि का आत्मा नहीं? कैसे हम इतनी आत्मिक ऊंचाई को पाकर भी नीचे की तरफ देखते हैं? ऐसे जीवन की तरफ जो शारीरिकता का है, जो पाप का है, जो संसार का है, जहाँ से हमें निकाला जा चुका। और इसलिए प्रियो जब हमने एक बात को जान लिया, कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की क्या है बोलो, आज एक बात और देखेंगे। हमने इफिसियों के 5वें अध्याय के 22 पद से लेकर 33 पद से पढ़ा। कोई 32 पद को पढ़ दो ताकि हम आगे बढ़ें। इफिसियंस 5th चैप्टर वर्ष पढ़िए 32। यह भेद तो बड़ा है। जी हाँ, अब देखिए वचन खुद कह रहा है ये भेद तो, पर क्या लिखा आगे? पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता भेद कितना भी बड़ा हो, पर ये भेद किसके विषय में है बोलिए? मसीह और कलीसिया के विषय में। आ गया समझ में? यहाँ 3 काम हम देख सकेंगे प्रभु यीशु मसीह के। कितने काम? 25 पद में, 26 पद में और 27 पद में। 25 पद में जाओगे, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया कलीसिया का वो पास्ट टेंस है, वो भूतकाल है, वो काम किया जा चुका। 26 पद को पढ़ोगे वो काम वर्तमान में किया जा रहा है। और जब 27 पद पढ़ोगे प्रियो, वो कलीसिया दिखाई देगी जिसके लिए 25 और 26 पद के काम को प्रभु यीशु मसीह ने किया। 25 पद को पढ़ो जरा। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। आगे, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। किसके लिए दे दिया? कलीसिया कौन है? कलीसिया हम है। कलीसिया उसकी क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी देह के लिए अपने आप को दे दिया। क्या पढ़ा हमने 32 पद में? ये भेद तो बड़ा है, बड़ा है। क्यों? क्योंकि इस भेद का आरंभ, इस भेद में जो काम किया है वो काम प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए किया। पर इस काम को कब से आरंभ किया? जगत के आरंभ। परमेश्वर ने किसको सबसे पहले बनाया बताइए? आदम को। जब उसने 5 दिन में सारी सृष्टि कर ली, 6ठे दिन आदम को क्यों बनाया? पहले दिन क्यों नहीं बनाया? ये माएँ बैठी हैं, जब उनके गर्भ में बच्चा आ जाता है, गर्भ में बच्चा आते ही पहले दूसरे दिन जन्ना हो जाता है। 9 महीने तक उसको पाल, वो तैयार किया जाता है ताकि वो पैदा हो जाए या वो इस जगत में आ जाए। 6ठे दिन मनुष्य को बनाया, उससे पहले जरूरी था हाँ मनुष्य की क्या क्या जरूरत है। 5 दिन में परमेश्वर ने क्या किया? सबको बनाया। और उसके बाद 6ठे दिन किसको बनाया? आदम को। और आदम को क्या कहा? पढ़ो 1:28 जेनेसिस, उत्पत्ति का 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। जी हाँ, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। आगे, और उसको अपने वश में कर लो। उस पृथ्वी को क्या कर लो? वश में कर लो। समुंदर को भी, समुंदर के उनके जंतुओं को भी, पक्षियों, सबको अपने अधिकार में ले। सब कुछ किसको दे दिया था प्रियो?
आदम को जो कुछ परमेश्वर ने बनाया। और क्या पाते हैं प्रियो, जब परमेश्वर सब कुछ बना चुका, जब आप दूसरे अध्याय के 18 पद को पढ़ोगे, क्या लिखा है? परमेश्वर ने देखा, अरे आदम तो अकेला है, आदम का तो अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको आदम के पास ले आया। किस लिए? क्योंकि आदम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में था। आदम बुद्धिमान था, परमेश्वर की समानता स्वरूप जो बुद्धि परमेश्वर की उस आदम के पास भी थी। और परमेश्वर ने क्या कहा? जिन जिन का नाम आदम रखेगा वही नाम उसका हो जाएगा। और हम पाते हैं प्रियो, आदम ने सबका नाम रख दिया। फिर भी परमेश्वर ने क्या देखा? कोई भी ऐसा नहीं जो आदम से मेल खाए। और तब परमेश्वर ने क्या किया? आदम की देह में से, ध्यान देना, आदम की देह में से पसली निकाली और उसकी संति जितनी जगह खाली थी मांस भर दिया और उसको स्त्री बना दिया। ये स्त्री किस में से निकली है? आदम में से। ये किसकी देह है? इसीलिए जब परमेश्वर स्त्री को बना के लाया, हवा को बना के लाया, आदम ने देखा, परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। स्त्री सामने खड़ी और आदम ने क्या कहा? ये तो मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का, ये नर में से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? स्त्री जो है, हवा जो है, वो किसकी है? आदम की है। बोलो किसकी है? आदम की देह में से निकाली, आदम की देह में से। 7 का 4 पढ़ो जरा, पहला कुरिन्थियों। देखो परमेश्वर का वचन हमें कहाँ कहाँ दौड़ा देता है। पहला कुरिन्थियों का 7 अध्याय और उसका 4 पद। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं। जी हाँ, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। किसका अधिकार है? बोलो पति का। और आगे, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। इसका मतलब वे दोनों एक दूसरे के लिए है। यदि आप देखेंगे, अभी व्यवस्था नहीं आई, अभी विवाह का प्रबंध आगे नहीं दिखाई दिया, पर यहाँ पर भी आप देखेंगे, पढ़ना बेटा, उत्पत्ति के 2 अध्याय का 24 पद, जेनेसिस 2:24। क्या हो गया? इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, अभी माता पिता कोई है ही नहीं, वो खुद आदम ही हवा है, और है कोई वहाँ पर परमेश्वर क्या आज्ञा दे रहा? आगे बेटा पढ़ो फिर से। अपनी पत्नी से मिला रहेगा। हाँ, क्या करेगा वो? अपने माता पिता को भी छोड़ना पड़े तो छोड़े, पर जरूरत किस बात की? उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी पत्नी से मिला रहना पड़ेगा। ये सारी व्यवस्था किसकी है? आदम की या परमेश्वर की? बोलो परमेश्वर की। हाँ, अब मैं ये कहूँ, क्या परमेश्वर ऐसा कह के खुद अपने आप को किस जगह ले आया? इसी बात को समझ। दोनों जने एक तन होंगे, दोनों जने एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हाँ, क्रिश्चियन लॉ में कोर्ट के अंदर भी तलाक का प्रावधान नहीं। आज भी जो कोर्ट के अंदर तलाक का जो लॉ है, क्रिश्चियंस के लिए तलाक के लिए कोई कानून अभी बन गया हो तो पता नहीं, वैसे है नहीं, था नहीं। हाँ, जो लोग करते हैं या तो छोड़ देते हैं, अपनी मर्जी कर लेते हैं, लेकिन बाइबल इजाज़त नहीं देती किसी मसीह पति और मसीह पत्नी को कि वो एक दूसरे को छोड़े। पौलुस ने जरूर कहा, अगर कि पति पत्नी में नहीं बनती है, पत्नी अलग रहना चाहे अलग रहे, पर क्या करे? दूसरा विवाह ना, उस समय तक अलग रहे। क्या जाने प्रभु उनको उनकी प्रार्थनाओं से फिर क्या कर दे? मिला। क्योंकि कानून है। आप मत्ती के 19 अध्याय में पढ़ सकते हैं, यदि कोई पत्नी या कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है और वो पत्नी जिसने अपने पति को छोड़ा किसी दूसरे के साथ विवाह कर लेती है या रहने लग जाती है, तो वो क्या है? बोलो, हाँ, व्यभिचार। ऐसी पुरुष। जब ये सारी बातें मैं आपके सामने ला रहा हूँ, इसके पीछे कारण, आदम को स्त्री मिल गई, सहायक मिल गया, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम इस भले और बुरे के वृक्ष, ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल मत खाना। और हम क्या पाते हैं प्रियो? अदन की वाटिका में आदम और हवा थे, सारा अधिकार आदम और हवा को दिया गया था, पर उनसे पहले इस दुनिया में कौन आ चुका था? हाँ, शैतान, लूसीफर। ठीक है ना?
अब उसने क्या देखा, वो अधिकार तो गया जो मैं चाहता था कि मैं भी अपना सिंहासन कहाँ पहुँचा दूँ, आकाश के तारागणों से ऊंचा। जब आप यशाया के 12 अध्याय का 14 पद पढ़ोगे, उसका ये उसका इरादा था। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहाँ पटक दिया, ये एजकेल 28:17 में लिखा है, भूमि पर पटक। और जब यहाँ उसने देखा यहाँ तो आदम का अधिकार है, शैतान तो चालाक है। क्या नाम दिया गया उसे, धूर्त। क्या नाम दिया बोलो। उसने क्या किया, हवा को अकेले पाकर और उसको बहका दिया। वहाँ नहीं जाएंगे हम, 3 अध्याय में वो सब कुछ है हमारे सामने। लेकिन स्त्री ने क्या किया, उसके बहकावे में आकर उस फल को लिया और उसको देखा, लिया, खाया, और उसके बाद क्या किया बताओ, आदम के पास लाया। हवा तो एक पसली थी आदम की, लेकिन आदम कौन था, परमेश्वर की समानता और स्वरूप है। आदम को तो नहीं खाना चाहिए, उसको तो मालूम है ये फल खाऊंगा तो मैं किस में चला जाऊंगा, मृत्यु में। ठीक बात है ना। पर क्या पाते हैं, स्त्री ने, हवा ने वो फल आदम को दिया और आदम ने भी उसको लेकर क्या कर लिया, क्यों खा लिया प्रिय। ये हवा, ये पत्नी, ये नारी मेरी है। किसकी है बोलो, मेरे में से निकली। यही उसका प्यार है। उस मृत्यु को भी, जो हवा उस मृत्यु का भागी बनी, आदम ने उस मृत्यु को ले लिया। मेरे प्रियो, अगर कि आदम ऐसा कर सकता है उस अपनी ध्येय के लिए, जो ध्येय उसमें से निकली, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा अपनी ध्येय के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कहाँ से बनाएगा, इस पापी मनुष्य को सुधार के, इस पापी मनुष्य में से पाप और उसकी मृत्यु को निकाल कर, इसी मनुष्य में से क्या करना पड़ेगा, आदम को क्या करना पड़ा बोलो, उस फल को बोलिए खाना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह को क्या करना पड़ा, क्रूस के ऊपर जाना। किसके लिए गया, अपनी ध्येय के लिए। कलीसिया कौन है बोलो, उसकी, हाँ, उसकी ध्येय है। और वो ध्येय कहाँ से, इस पृथ्वी पर से बुलाए हुए लोग, उसके चुने हुए लोग। कलीसिया मतलब एक्लीसिया, कॉल्ड आउट पीपुल। और कितना जरूरी हुआ, जैसा आदम ने हवा के लिए किया, यद्यपि उसको अदन की वाटिका से निकलना पड़ा। परमेश्वर को कहाँ, प्रभु यीशु मसीह को कहाँ से निकलना पड़ा बोलो, स्वर्ग से निकलना। परमेश्वर पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, त्रिएक परमेश्वर, वहाँ से प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा। और जब आया तो कैसे आया बोलिए, मनुष्य की ध्येय को धारण करने के लिए। मेरे तो नहीं समझ में आता, एक कुंवारी के गर्भ में रहना भी स्वीकार कर। किसको, प्रभु यीशु मसीह। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को क्या करना पड़ा बोलो, एक कुंवारी के गर्भ में रहना भी स्वीकार कर लिया। कैसे प्रभु यीशु मसीह आप 9 महीने कुंवारी के गर्भ में रहे, नहीं आ रहा मेरे समझ में। क्योंकि सब कुछ का बनाने वाला कौन है बोलो, हाँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। पर हमें बचाने के लिए, अगर ये आदम फल खा सकता है अपनी पत्नी के लिए, और उस पाप के दंड मृत्यु को ले सकता है अदन की वाटिका से, जो संगति परमेश्वर के साथ थी, वो संगति टूट गई। प्रभु यीशु मसीह को भी स्वर्ग से पिता को छोड़कर कहाँ आना पड़ा बोलो, इस जगह। इसीलिए हमने पढ़ा 32 पद। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की देह है, प्रभु यीशु मसीह को ये मृत्यु को सहना पड़ा। मृत्यु क्या है बोलो प्रियो, पाप का दंड। प्रभु यीशु मसीह ने क्या पाप किया, कोई पाप नहीं किया। जब आप पहले यूहन्ना के 3, 4, 5 पद को पढ़ोगे, वहाँ लिखा उसके स्वभाव में पाप नहीं। जब आप दूसरे कुरिन्थियों का 5:21 पढ़ोगे, वहाँ लिखा जो पाप से अज्ञात। जब आप पहले पतरस का 2:22-23 पढ़ोगे, वहाँ लिखा है, हाँ, ना तो प्रभु यीशु मसीह ने पाप किया, ना किसी को गाली दी, ना किसी को धमकी दी।
प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ तक किया कि यूहन्ना के 8 अध्याय में आप जाओगे, यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह से वाद विवाद कर, प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझाना चाह रहा है, मैं पिता की ओर से आया हूँ, स्वर्ग का परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ, उसी ने मुझे भेजा है, पर वो उसको स्वीकार नहीं करते। क्या कहना पड़ा प्रभु यीशु मसीह को? तुम अपने पिता, किसको कहा? उन यहूदियों को, जिन्होंने क्या कहा? हम व्यभिचार से नहीं जन्मे हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की बातों पर, वचनों पर विश्वास किया। पढ़ो यूहन्ना का 8 अध्याय, यूहन्ना का 8 अध्याय और उसका 31 पद पढ़ो, 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था हाँ। कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सो कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ही लिया, और जिन्होंने विश्वास किया उनको प्रभु ने कहा, हाँ, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो क्या ठहरोगे? मेरे चेले। और 32 पद में क्या कहा? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या कर देगा? और 33 पद में क्या कहने लगे? हमें तो स्वतंत्रता की कोई ज़रूरत ही नहीं, हम तो किसी के दास ही नहीं है। पढ़ो बेटा 33 पद। उन्होंने उनको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। लेकिन 34 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई पाप करता है वो पाप का दास। और तब आप इस लड़ाई को देखो, इस वाद विवाद को देखो प्रियो, घर जाके इस 8 अध्याय को पढ़ो, किस प्रकार से सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हम व्यभिचार की संतान नहीं हैं, हम हमारा एक परमेश्वर है, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम इब्राहिम की संतान हैं। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मुझे पिता ने भेजा, वो परमेश्वर हाँ मेरा पिता है। अब कितने पिता हो गए बोलो यहाँ? यहूदी भी कह रहे हैं परमेश्वर हमारा पिता है, और प्रभु यीशु मसीह भी क्या कह रहा है? परमेश्वर मेरा पिता है। लेकिन प्रभु को कहना पड़ा, उतना समय नहीं है। 44 पद में हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम अपने पिता शैतान से हो, जिससे मैं हूँ उस पिता से तुम नहीं। और 46 पद में चैलेंज किया, पढ़ो 46। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? जी हाँ, देखा प्रभु यीशु मसीह का चैलेंज। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जगत में आया प्रियो, जो निष्पाप था, जिसके जीवन में पाप नहीं था, पर उसने कलीसिया बनाने के लिए इस जगत में से पापी मनुष्यों में से, हाँ, जिनको उसने आदि से चुना था, समय आने पर उनके जीवन में पाप और मृत्यु को हटाने के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया। और इस बलिदान पर जितने लोगों ने विश्वास किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, यूहन्ना के पहले अध्याय के 12 पद में क्या लिखा? परंतु जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको अपनी संतान होने का, किनको? जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। पर ये विश्वास करने वाले कौन है? 13 पद में क्या लिखा? वे ना तो लहू से, ना शरीर से, ना मनुष्य की इच्छा से, पर किससे उत्पन्न हुए? पर ये हैं वो लोग जो उद्धार पाए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और हमने कल देखा, वो विश्वास उन्हें क्या बना देता है? उद्धार का भागी बना देता है और धार्मिकता का। और इस प्रकार से प्रियो कलीसिया अपने अस्तित्व में आई। क्योंकि वचन में क्या पढ़ते हैं? पढ़ो प्रेरितों के काम 2:47, बुक ऑफ एक्ट 2nd चैप्टर, उसका लास्ट वर्स। जब ये पहली कलीसिया बनी, पर इसका आखिरी पद क्या है? हिंदी की बाइबल वाले। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तूने कल भी प्रतिज्ञा पढ़ा, आज भी प्रतिज्ञा। प्रभु प्रतिदिन उनको क्या कर देता था? बोलो किसमें? कहाँ लिखा? हिंदी की बाइबल में लिखा। जो उद्धार पाते जाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें जो शब्द है वहाँ लिख लो कलीसिया में। बेटा कहाँ गई? पढ़ इंग्लिश में। Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the And the Lord added church किसमें? टू द चर्च। कलीसिया में
अपनी हिंदी बाइबल में लिख लो। किनको? जो जो उद्धार पाते जाते थे उनको प्रभु किस में मिला देता था? तो कलीसिया किसका झुंड है? उद्धार पाए हुए लोगों, बुलाए हुए लोगों का। और ये क्या है प्रिय? उसकी देह है, उसकी देह। और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अब आओ मेरे साथ इफिसियों के 5वें अध्याय में। इफिसियों का 5वां अध्याय और मेरे साथ पढ़ो 25 पद। पढ़िएगा मिलकर। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। 22 पद में क्या लिखा है? हे पत्नियों। यहाँ पर क्यों नहीं क्या लिखा दोबारा पत्नियों? पहले क्या लिखा? पतियों। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रभु यीशु मसीह आ रहा है आगे। पढ़ो जरा 25 पद। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए क्या कर दिया? दे दिया। सो जो कलीसिया है, जिसके लिए प्रभु ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जरूरी क्या हुआ प्रभु यीशु मसीह को? इस कलीसिया के लिए जो उसकी देह है, यद्यपि वो इस जगत में पाप और मृत्यु के अधीन थी, पर प्रभु यीशु मसीह को क्या करना पड़ा है? इस अपनी देह के लिए, इस कलीसिया के लिए अपने आप को देना पड़ा। आदम ने क्या किया? अपनी पत्नी के लिए उस फल को खा लिया। ऐसे ही ठीक प्रभु यीशु मसीह ने भी, ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है, अर्थात उसकी दुल्हन है। क्या है बोलो? दुल्हन है। जैसा मैंने कहा था, दूल्हा, क्या गीत गा रहे थे हम? प्यारा दूल्हा फिर से आने वाला। हाँ, कौन आने वाला बोलो? और उसकी दुल्हन कौन है? उसकी देह कौन है? कली। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? इस कलीसिया का सिर भी है और दूल्हा भी। निकालो जरा यूहन्ना का 3रा अध्याय। कोई पढ़ो वर्स 29। जॉन 3rd चैप्टर वर्स 29। जिसकी दुल्हन है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, वही दूल्हा है, पर परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ हाँ, देखा क्या करता है वो? हर्षित होता है। फिर से पढ़ना भाई, मैं बीच में बोल गया, प्लीज। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। हाँ, यहाँ कौन है? प्रभु यीशु मसीह भी है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही दे रहा है, मैं दूल्हा नहीं हूँ, हाँ मैं मसीह नहीं हूँ, लेकिन मैं दूल्हे का मित्र हूँ। और दूल्हे को देखकर क्या होता हूँ मैं? बोलो, हैं हर्षित। तो पहली बात प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है। और अच्छे से देखेंगे मत्ती का 9 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 14 एंड 15 पढ़िएगा। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं? यूहन्ना कह रहा है हम, हमारे चेले और फरीसी भी उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। हाँ, आगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? बताइएगा प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? अरे जब दूल्हे के साथ ये बाराती हैं, हाँ तो इन बारातियों को तुम क्या चाहते हो? ये उपवास करें, ये शोक करें, ये दुखी हो? ये तो दूल्हे के साथ हैं। और कह कौन रहा बोलो? खुद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ने खुद अपने विषय में परिचय दे दिया, मैं कौन हूँ बोलो? दूल्हा। और ये लोग कौन है? बाराती हैं। और इसीलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक बार इस जगत में आया ताकि अपनी दुल्हन को, जिसके वस्त्र मैले हैं, जिसका जीवन मैला है, जो पाप और मृत्यु के अधीन है, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी दुल्हन के लिए
उस कलीसिया को लो तैयार करे, उसको पवित्र करे, उसको शुद्ध करे। कहाँ चला गया बोलो? क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया, अपना लहू दिया। प्राण क्यों दिया? उसके छुटकारे के। और लहू क्यों दिया? उसको शुद्ध और पवित्र करने। पढ़ो जरा इब्रानियों का 13 अध्याय और उसका 12 पद। हिब्रू 13 चैप्टर वर्स 12। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए अपने ही लहू के द्वारा किसको? अपने लोगों को, जो उसके चुने हुए हैं, जो उसके बुलाए हुए हैं, अपने ही लोगों को पवित्र करने के लिए क्या किया बोलिए? फाटक के बाहर दुख उठाया। किससे शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए? अपने ही लहू से। ये प्रिय प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। और हम पढ़ते भी हैं। पढ़िए इब्रानियों का 9:26, हिब्रू 9 चैप्टर वर्स 26। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। हाँ, पर अब युग के अंत में अब वो युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को क्या कर दे बोलिए? दूर कर दे। दूर कर दे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ? और यदि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ तो क्या पाप दूर नहीं हुए? मैं गवाही देता हूँ, मेरे पाप दूर हुए। 13 जून 1981 जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके लहू पर विश्वास किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू सामर्थ्य, वो हमें धो देता है। और जब हमें धोता है तो हमारे पाप दूर हो जाते। पाप को नहीं धोता है, हमें धोता है। आप कपड़े को धोते हो या साबुन को धोते हो? बोलो। कपड़े को। कपड़े को। और जब आप कपड़े को धोते हो तो कपड़ा दूर होता है या गंदगी? तो फिर हमें धोया, और जब हमें धोया अपने लहू से तो पाप क्या हो गया बोलो? वो गंदगी दूर। ये प्रिय पवित्रता और शुद्धता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, ताकि वो क्या करे? अपनी कलीसिया, इस पृथ्वी पर से अपने चुने हुए लोगों को। और जब उसने देखा मेरे चुने हुए लोग किस में हैं? पाप में है, भटके हुए हैं, संसार में है, स्वर्ग छोड़ कर आ गए। आदम ने जब फल खाया प्रियो, इस भेद को समझो। आदम को तो मालूम था, पर वो जानता था इस स्त्री ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और ये मृत्यु के अधीन हो गई, पर ये मेरी देह है। हम अपनी देह को छोड़ सकते हैं? क्या लिखा है? पढ़ना जरा इफिसियों का 5 अध्याय, इफिसियों का 5 अध्याय 28 पद पढ़िए, मिलकर पढ़िए जरा 28 पद। इफिशियंस 5:28। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, क्या लिखा है? वो अपने, अब मुझे अपने आप से प्रेम रखना है तो मेरे लिए ज़रूरी क्या है? मैं अपनी पत्नी से, प्रभु यीशु मसीह हाँ हमसे प्रेम रखे, हम उसकी देह हैं। कितना ज़रूरी है। अगर कि वो हमसे प्रेम ना रखे तो अपने आप से कैसे प्रेम रखेगा? सरल तरीके से समझिए। इसीलिए 32 पद में हमने पढ़ा, ये भेद तो क्या है बोलिए? बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। और इसीलिए हम पाते हैं प्रियो, बार बार कितनी जगह प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को, यहाँ हमने पढ़ा 25 पद में, कलीसिया के लिए दे दिया। ये दिया जाना 1-2 जगह से पढ़ सकते हैं हम। पहले पढ़िए गलातियों का 1:4, गलतियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को किसके लिए दे दिया बोलो? हमारे पापों के लिए। आगे, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से क्या कर ले? छुड़ा ले। ना केवल हमारे पापों से, बल्कि उसने पिता की इच्छा को भी पूरा किया। क्योंकि पिता की इच्छा क्या थी? वो हमें इस वर्तमान का मतलब क्या है बोलिए? आज का संसार, एट प्रेजेंट। और ये कैसा संसार है? बुरा संसार। हेलो, हमें क्या करे?
इस बुरे वर्तमान संसार से छुड़ाए। इसलिए प्रियो, मत्ती इफिसियों के 5 अध्याय के 25 पद में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को किसके लिए दे दिया? कलीसिया के लिए। तो किसके लिए दिया? पापियों के लिए, जो इस वर्तमान बुरे संसार के अधीन है उनके लिए। पर क्या होगा? जो लोग प्रभु यीशु मसीह के दिए जाने पर विश्वास कर लेंगे। और विश्वास कौन करेगा प्रियो? जिनको परमेश्वर ने कब से चुना है, बोलो? हाँ। एक जगह से और पढ़ेंगे, टाइटस का 2 अध्याय और उसका 14 पद। तीतुस उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद भी पढ़िए। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हाँ, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। हमें हर प्रकार के अधर्म, हमारे अंदर कुछ ना रहे, ना पाप और ना अधर्म। समझिए प्रियो, अपने जीवन की उन आशीषों को जो परमेश्वर ने हमें कलीसिया के रूप में अपनी ध्येय और हमें अपनी दुल्हन किस प्रकार से क्या कुछ हमें दिया, क्यों दिया? क्योंकि कलीसिया उसकी ध्येय है। वो अपनी ध्येय से प्रेम रखता है। वो अपनी ध्येय को नाश होता हुआ नहीं देख सकता। अगर कि आदम दुख उठा सकता है तो प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं? क्योंकि हम कौन है? उसकी ध्येय। आया समझ में? कलीसिया एक ध्येय का अंग दूसरी ध्येय के अंग के लिए है। क्या पैर का नाखून ही क्यों ना, लगते लगते चलते चलते ठोकर लग गई, नाखून टूट गया, हम क्या करेंगे? चलते जाएंगे? हैं? पकड़ के बैठ जाएंगे दोनों। अरे हाथ तो यहाँ है, पैर तो नीचे है, नाखून है, उसकी क्या परवाह करना? वो तो छोटा सा अंग है। पर होता शरीर में जो सबसे छोटा अंग होता है वो तो और भी महत्वपूर्ण है। हम कई बार ऊंचा नीचा देखते, हाँ ये कौन है, ये कैसा है, इसके अच्छे कपड़े हैं, ये पैसे वाला है। अरे भैया पैसे वाला तो है, उसने उद्धार पाया कि नहीं पाया, कलीसिया है कि नहीं, हाँ एक दूसरे के लिए मदद करना है कि नहीं। वचन में तो लिखा है, चेताया। पढ़ो जरा याकूब का 2 अध्याय, याकूब का 2 अध्याय। मैं सोचता हूँ दूसरे पद से पढ़ना बेटा, जोर से। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए हाँ। तुम्हारी सभा में आए, हाँ। और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वालों का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, हाँ देखा, और उस कंगाल सुंदर अच्छे कपड़े पहने वाले से तो क्या कर, तू क्या कर है, अच्छी जगह बैठ। आगे, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ। देखा, ये व्यवहार कलीसिया का चेताया गया याकूब ने, क्योंकि याकूब ने उस बात को बताया। हाँ अगर कि हम कंगाल हैं तो चिंता मत करो, अगर कि धनी लोगों की कलीसिया में पूछताछ होती है, होने दो, क्योंकि उन धनी लोगों का जो धन है, उनका जो मान है, प्रतिष्ठा है, हाँ वो केवल संसार तक ही है। लेकिन कंगालों का, पढ़ना जरा आगे बेटा। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया, हाँ। और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे। आगे, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी। देखा, कंगालों के लिए क्या रखा है? विश्वास में धनी। तो हमारे लिए जो धन संपत्ति है वो सोना चांदी है या विश्वास है? बोलिए, विश्वास। कंगालों का कितना बड़ा भाग है। और आजकल कलीसिया में सेवक देखे जाते हैं, हाँ जरा अच्छे कपड़े पहन के आ जाए, उसके पीछे पीछे घूमते। मैं नहीं घूमता, मैं नहीं घूमता। हाँ उनके लिए अच्छा अच्छा चारा, अच्छा अच्छा भोजन। इसलिए मेरे प्रियो, अगर कि कलीसिया का भेद समझोगे, एक दूसरे से प्रेम करने लगोगे, एक दूसरे की बुराई करना छोड़ दोगे, जानोगे कि ये हाथ इस हाथ का विरोध नहीं करता। समझ में नहीं आता किस प्रकार से इन अंतिम दिनों में जितना अधिक हमें क्या होना चाहिए, उत्साही, जितना जागृत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना कितना निकट हो गया। उतना ही कलीसियाओं में क्या दिखाई दे रहा, बोलो, है पतन दिखाई, एक दूसरे का विरोध। यदि प्रियो आप लोग बैठे हुए हो, मैं उंगली उठा के कह रहा हूँ, अगर कहीं भी किसी के साथ ऐसा है
अपने जीवन को ठीक ठाक करें। किसी के लिए आपके मन में बुराई है, वचन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरियों से और अपने सताने वालों को धक्का दो, हाँ, उनके लिए क्या करो। कितना अच्छा, मत्ती 5-6-7। जीवन बदल जाएगा प्रियो। आप पहाड़ पर बसा हुआ नगर बन जाएंगे, आप जीवन पर रखा हुआ दिया बन जाएंगे। आपके लिए वो बात पूरी हो जाएगी, तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारे लिए बात पूरी हो जाएगी। तुम धरा के, तुम इस पृथ्वी के क्या हो, नमक। ये सब बातें किसके लिए? कल भी मैंने कहा, क्या ये बाइबल प्रभु यीशु मसीह के लिए? ये जीवन है। वचन में क्या है बोलो, पढ़ो 6:63 यूहन्ना, जॉन 6:63, जॉन यूहन्ना का 6 अध्याय और उसका 63। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा जीवन भी है, और देखा ये वचन आत्मा भी है, ये वचन जीवन भी है। वचन का पालन करो मेरे प्रियो, वचन का पालन करो। आपके जीवन का जो लिविंग स्टाइल है, रहने का ढंग अपने आप बदलता जाएगा। आप कश्मीर जाओगे, क्या करोगे? पूछताछ करोगे, भाई कश्मीर कैसा है? भैया वहाँ जाओगे, वहाँ ठंड है। अरे नहीं, मैं तो एक बुशेट में घूमता हूँ। चले जाओ एक बुशेट में, हैं, आप आओगे वहाँ से? हमें वहीं की तरीके से रहना पड़ेगा, ठीक है ना? जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए, हम उद्धार में आ गए, कलीसिया में आ गए, कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की देह है, हम उस देह के अंग बन गए। तो प्रियो कैसे रहना पड़ेगा? मेरे अपने शरीर के अंगों के समान, पाप के समान, संसार के समान, या प्रभु यीशु मसीह की देह का एक अंग जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जो धार्मिक है, जो ज्योति से भरा है, ऐसे जीवन के साथ कितना प्रभु खुश होगा। इसीलिए प्रियो प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी है। अभी भी हमारे लिए क्या कर रहा, बोलो, धीरज धरता। पढ़ो 3:9, दूसरा पत्रस, जोर से पढ़ दो बेटा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ, 14 में कह के गया मैं आऊँगा, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं, पत्रस कह रहा है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में जैसे देर कुछ लोग समझते, हाँ, जैसे कुछ लोग या कितने लोग सोचते, अरे 2000 साल हो गए, अब तक तो आया नहीं, अब क्या आएगा। पता है ऐसे कौन लोग हैं? इसको यहीं रोक के पढ़ो, 3 और 4 पद इसी का, 3 और 4 वर्ष। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठे करने वाले, जी हाँ, ये भी जान लो अंतिम दिनों में कैसे लोग आएंगे और क्यों हंसी ठट्टा करेंगे, क्या कहेंगे, पढ़ो। आएंगे जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। हाँ, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। बताओ, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कह रहे हैं? हंसी ठट्टा करके, अरे 2000 साल हो गए अभी तक नहीं आए। सब कुछ ठीक वैसे ही से चल रहा है जैसे बाप दादों के समय से। अरे भैया, नूह का ज़माना डूब गया, भूल गए क्या? सब कुछ वैसे ही कैसे चल रहा? सदोम अमोरा नाश नहीं हुआ क्या, बोलो? है योना कहाँ पर गया? नीनवे के अंदर, चेताया नहीं क्या? उनको कुछ दिख ही नहीं रहा, सब कुछ वैसे ही चल रहा। नहीं चल रहा भैया, नहीं चल रहा। 6 पद में क्या लिखा? उस युग का जगत जल में डूब के क्या हो गया? उनको कुछ दिख ही नहीं रहा। पहली आयत क्या, उत्पत्ति के पहले अध्याय की? परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने क्या किया? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कहाँ है वो आकाश और पृथ्वी? उनको कुछ दिख ही नहीं रहा। उनको दिख रहा सब कुछ वैसा ही है। नहीं है सब कुछ वैसा। इसीलिए 9 पद में क्या लिखा है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कितने लोग समझते हैं, पर क्या लिखा है? पर वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए, वरन सबको मन फिराव का, तौबा करने का, पश्चाताप करने का अवसर। ये प्रिय विश्वासियों के लिए, हम विश्वासी लोग हैं, हम प्रभु के आगमन के प्रति सचेत नहीं हैं। हम समझ ही नहीं रहे ये कलीसिया
प्रभु यीशु मसीह की देह उसकी दुल्हन है, ये उसकी अपनी है, वो इसको छोड़ नहीं सकता है, इसके बिना रह नहीं सकता है। इसीलिए 25 पद में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखकर अपने आप को क्या किया, उसके लिए दे दिया। क्यों दे दिया? पढ़ो 27 पद 5 का, हम लोग ख़त्म करेंगे। इफिसियों का 5 अध्याय और उसका 27 पद। क्यों दे दिया? कि उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। जी हाँ, किसके पास खड़ी करेगा प्रभु? अपने पास। हाँ, दूल्हा किसको खड़ी करता? थोड़ी देर माता जी आ जाए बीच में फोटो खिंचाने, तो घुसने देंगे दूल्हा दुल्हन बीच में? हाँ? वो दूल्हा ही नहीं घुसने देगा जिसने उस दूल्हे को जिसकी माँ ने 9 महीने पेट में रख के पाला। हाँ, दोनों चिपकते चले जाएंगे। माता जी अब जगह नहीं, ये नेचुरल है। अभी हमने पढ़ा, हाँ, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? बोलो, मिले रहेंगे, मिले रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह कैसे छोड़ सकता है, कैसे अलग रख सकता है? अब देखिएगा, कलीसिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह की देह। कलीसिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन। और कैसी दुल्हन? जिसके लिए प्रभु ने अपने आप को दिया, ताकि उसको कैसी बना ले? बोलो, हाँ, ग्लोरियस, ग्लोरियस। एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, ग्लोरियस चर्च। सोचिए प्रियो, पापी का भाग प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाकर अपने आप को देकर उसके लिए क्या कुछ कर दिया, उसको उस महिमा का भी भागी बनाया। जब प्रभु आएगा, किस में आएगा? बोलो, अपनी महिमा में। और हम कैसे जाएंगे? जरा पढ़ना कुर्सियों का 3-4, हम कैसे चले जाएंगे? जब मसीह जो मेरा जीवन है प्रकट होगा, तो मैं भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाऊंगा। पढ़ दो जरा कोई। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। देखा, उसी महिमा के भागी हो जाएंगे। आदम ने जो समानता स्वरूप खोया था, मसीह हमें फिर अपने समान, फिर हमें अपने समान। मेरे प्रियो, क्या रखा है इस दुनिया में? क्या रखा है? किसको पकड़ के बैठ? बहुत सी बातें हैं समझाने को, पर हम इतनी बातें ही समझ लें तो सचमुच होगा प्रियो, हम संसार से, पाप से, शैतान से, शरीर की लालसा विलासों से अलग होकर उस जीवन को बिताएंगे जो प्रभु यीशु मसीह का है, जो दूल्हे का है, जो कलीसिया का है। हम प्रभु की देह के अंग है। हम प्रभु की देह के अंग होकर प्रभु को महिमा देंगे। जैसे देह का हर एक अंग बढ़ता है, हम भी वैसे ही बढ़ते चले जाएंगे। इफिसियों के 4 अध्याय के 15-16 पद में। तो प्रभु करे प्रियो, हम इस कलीसिया की सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से समझें। फिर मैं कहूँगा अगर कि हमारे अंदर किसी में भी कुछ किसी के प्रति है प्रियो, चाहे सेवक के प्रति हो, चाहे परस्पर एक दूसरे के, सब छोड़। मैं चिल्लाता आ रहा हूँ झारखंड से उड़ीसा के, इन्हीं बातों को। अंतिम दिन है, प्रभु के आने की तैयारी करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की भलाई करो, अपने आप को खर्च करो। प्रभु हमारी सहायता करे। आंखें बंद करिए, हम लोग प्रार्थना करें। सब आंखें बंद करें। आज फिर 1 मिनट का मौका आपके लिए है, ज़्यादा देर नहीं, केवल 1 मिनट अपने जीवन को जांच लें। अगर जी कहीं भी कुछ आत्मा दिखा रहा है कि मेरे जीवन में ये उचित नहीं है, तो प्रभु से कह दो, हाँ प्रभु, सचमुच कलीसियाई जीवन की सच्चाई को ठीक से ना जानने के कारण, और ये जानकर मैं तो आपकी देह का एक अंग हूँ, मैंने दूसरे अंग से प्यार नहीं किया। कलीसिया में जितने हैं प्रभु, वो सब आपकी देह के अंग हैं। उन्हीं अंगों में से मैं भी एक। मेरे लिए कितना ज़रूरी था एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे से प्रेम रखना, एक दूसरे की भलाई करना, लेकिन मैंने बुराई की। मैंने कितनों के प्रति मन को कठोर किया, गुटबाजी,
आज दिखाई दे रही है प्रियो कलीसियाओं, दो दो तीन तीन मिलकर एक दूसरे के विरोध। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा है तो अपने को अलग कर लो। ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। जो गुटबाजी कर रहे हैं, जो कलीसियाओं में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो कलीसियाओं में लोगों को भरमा रहे हैं, वो यहीं रह जाएंगे और कलीसिया उठा लिया। हमें उठाया जाना है, इसलिए हमें तैयार होना, कुछ है भी छोड़ देना है, क्षमा मांग लेना है प्रभु से भी और जिसके विरोध में हम हैं उससे भी। देखिए आपको कितना आनंद मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, कितना कलीसिया में आप उन्नति के कारण बन जाओगे। झारखंड में एक कलीसिया में मैं चेतावनी देकर आया हूँ। फिर 1 साल बाद अगेची में आया तो आप लोगों को जैसा वचन है वैसा मैं देखूं जैसे पौलुस कहता है। मेरे प्रियो, ऐसी आपसे निवेदन, निर्णय कर लो, निर्णय कर लो। आपका निर्णय प्रभु के पास है। प्रभु आपकी सहायता करेगा, आपको क्षमा करेगा, अपने लहू से धोएगा, आपको ताज़ा कर देगा, बल देगा। आप झील और जलन से भर जाओगे, आप जागृति के कारण बन जाओगे। प्रेमी पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज इस दूसरे दिन में भी आपने प्रभु अपने आत्मा से कलीसिया की सच्चाई को हम पर प्रकट किया। हम धन्यवाद देते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं। सचमुच हमें लगता है कि हमारी आवश्यकता है। प्रभु आपने अपने लोगों से बातें की, आपके अपने लोग जो आपके चुने हुए हैं, जो बुलाए हुए हैं, जो कलीसिया में हैं, जो आपकी देह के अंग हैं, जो आपकी दुल्हन है जिसको आप तैयार। प्रभु जिन्होंने निर्णय किया है उनको आप क्षमा करिए, आशीष दीजिए और हम लोग सब के सब अपने भविष्य